क्या आपको पता है कि सरकार एक ऐसी योजना चला रही है जिसकी मदद से लाखों ग्रामीण महिलाएं अपना खुद का रोजगार शुरू कर चुकी हैं? और क्या आप जानते हैं कि कुछ महिलाओं को इसी योजना के माध्यम से बैंक से लाखों रुपए तक का लोन भी मिल चुका है। सबसे हैरानी की बात यह है कि आज भी बहुत से लोगों को इस योजना की सही जानकारी नहीं है। अगर आप गांव में रहते हैं या आपके परिवार से कोई भी सदस्य गांव में रहता है तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। क्योंकि आखिरी में मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम नौटियाल और आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर और हार्दिक स्वागत करती हूँ। यहाँ हम बात करते हैं सरकारी योजनाएं, यानी कि महिलाओं के सशक्तिकरण, स्वरोजगार और ऐसी जानकारियों की जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। आज हम बात करेंगे एनआरएलएम यानी कि दीनदयाल अंत्योदय योजनाएं, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की। सबसे पहले यह समझते हैं कि आखिर एनआरएलएम है क्या। बहुत आसान भाषा में समझे तो यह भारत सरकार की एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण परिवार, खासकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। और सरकार चाहती है कि महिलाएं केवल घर तक सीमित ना रहें बल्कि कमाई का जरिया भी बनाएं और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करें। इसी उद्देश्य से महिलाओं को स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ा जाता है। अब सवाल आता है कि स्वयं सहायता समूह क्या होता है। मान लीजिए आपके गांव में 10 से 15 महिलाएं मिलकर एक समूह बनाती हैं। सभी महिलाएं हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत करती हैं, नियमित बैठकें करती हैं और मिलकर अपने समूह को आगे बढ़ाती हैं। जब समूह अच्छी तरीके से चलने लगता है तो तब सरकार और बैंक भी समूह पर भरोसा करते हैं और आपके आगे आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। यही से महिलाओं के लिए नए अवसर शुरू होते हैं। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को बचत करने की आदत विकसित हो जाती है। जरूरत पड़ने पर बैंक से लोन लेने का मौका मिलता है। कई तरह की सरकारी आर्थिक सहायताएं भी मिलती हैं। साथ ही अलग अलग कामों का प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि महिलाएं अपना छोटा सा या बड़ा सा व्यवसाय शुरू कर सकें। आज भी बहुत सी महिलाएं कुछ सिलाई का काम कर रही हैं तो कुछ डेयरी चला रही हैं और कुछ बकरी पालन कर रही हैं तो कुछ मुर्गी पालन कर रही हैं और साथ में कुछ महिलाएं मशरूम की खेती भी कर रही हैं और मसाले, पापड़, अचार, जूस, अगरबत्ती बनाकर अच्छी कमाई कर लेती हैं। यानी कि यह योजना जो है केवल पैसा देना नहीं है बल्कि आत्मनिर्भर बनाने की योजना है। लेकिन यह एक बात समझना बहुत जरूरी है कि बहुत से लोगों को लगता है कि हम जब भी समूह बनाते हैं या समूह से जुड़ते हैं तो हमें तुरंत वहां से लाखों रुपए मिल जाए, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले हम उस समूह को नियमित रूप से चलाना पड़ता है, बचत करनी पड़ती है, बैठकें करनी पड़ती हैं और उसका रिकॉर्ड रखना पड़ता है। तभी तो समूह अच्छा प्रदर्शन करता है। तभी आगे बैंक और सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता मिलने की संभावना भी बढ़ती है। अगर आपके गांव में स्वयं सहायता समूह है तो उसके बारे में जानकारी जरूर लीजिए और अगर अभी तक समूह नहीं बना है तो अपने ग्राम पंचायत या ब्लॉक कार्यालय में जाकर इसकी जानकारी प्राप्त कीजिए। हो सकता है कि योजनाएं आपके या आपके परिवार के लिए नई शुरुआत का साबित हो सके। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या स्वयं सहायता समूह की हर महिलाओं को बैंक से लोन मिल सकता है? अगर मिलता है तो कितना और किन कारणों से कई महिलाओं का लोन जो है रुक जाता है और रिजेक्ट हो जाता है? इस विषय पर मैं अपनी अगली वीडियो में विस्तार से बात करूंगी। इसलिए अगर आप यह महत्वपूर्ण जानकारी मिस नहीं करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें। और धन्यवाद। मैं अपनी अगली वीडियो में आप लोगों को आगे की जानकारी विस्तार से दूंगी। आप सभी लोगों का धन्यवाद। मेरे मेरा YouTube चैनल सोनम बोगुणा के नाम से है, उसे फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।